तो ये वाली जो वीडियो बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ 5 इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ लाइफ, या कह सकते हो अभी बताऊँगा धीरे, ठीक है। मेनली यहाँ 5 इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात करूँगा। जो इसका पार्ट 3 था, स्टोरी 3, स्टोरी 2, वो अलग बताऊँगा। तो 5 इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ लाइफ की 5 इम्पोर्टेंट टर्म्स। 4 रिलेटेड होगी स्टोरी वाइज, एक अलग होगी। पहली, मैं एक बर्तन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। डेली मैं खाना बना रहा हूँ, खाना पका रहा हूँ। तो डेली मुझे मांजना पड़ रहा है। मैं एक बर्तन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, डेली मैं खाना बना रहा हूँ, तो डेली मुझे मांजना पड़ रहा है। ये है आपकी लाइफ। एक दिन वह बर्तन घिस घिस कर समाप्त हो जाएगा। नया बर्तन लाना पड़ेगा। कंप्लीट। क्या समझा इसमें? फर्स्ट पॉइंट पे चीज़ें अपने आप में विनाश में कैसे, देखो बर्तन मांजना एक अपने आप में परफेक्ट है। बर्तन मांजना अपने आप में एक डेवलप चीज़ है, बेहतर चीज़ है। क्यों, गंदा तो छोड़ नहीं सकते। ये नहीं है कि आज खाना खाया फिर उसी गंदे बर्तन में कल कल भी खाना खा लिया, नहीं, मांज के खाओगे। मांजते 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 धीरे धीरे वो घिसता चला जाएगा अपने आप। तो हमें यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है, फर्स्ट पॉइंट, कि खर्चा कुछ ना कुछ तो होता है। मेंटेनेंस ऑलवेज रिक्वायर्ड होती है, ऑलवेज रिक्वायर्ड होती है। ये मेंटेनेंस क्या है? मेंटेनेंस मतलब कि खर्चा। सूक्ष्म खर्चे हमेशा आते रहते हैं, चाहिए होते हैं। यही आपकी लिमिट करते रहते हैं कि कब आप यहाँ से जाओगे। यूँ नहीं कह सकता कोई व्यक्ति कि मैं हमेशा यहाँ रहना चाहता हूँ, नहीं। अभी मन में लड्डू फूट रहे इसलिए कह रहा है वो उस स्थिति को कह रहा है कि मुझे ये स्थिति हमेशा चाहिए। एक सब्ज़ी आपको पसंद है, घर में वो बन गई, आपने खाई, आपने कहा यही ज़िंदगी मुझे चाहिए हमेशा। अब वो सब्ज़ी डेली बनने लग गई किस्मत से। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन सब्जी से नफरत करने लग जाओगे। दिस इज़ द वे। ऐसी डेली बर्तन मसता है, डेली वो होता है, खाना बनता है, पर खाना अलग अलग बनता है। तो सेकंड स्टेप वही है। वैसे तो कहानी तो यही है ऑलवेज, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो इसमें ही आ गया कि मेंटेनेंस ऑलवेज रिक्वायर्ड होता है। सेकंड पॉइंट आ गया, स्टोरी है ये, एक तरह की स्टोरी है, स्टोरी 2, ठीक है। सेकंड पॉइंट आ गया, हर बार नया व्यंजन बनता है, हर बार। न्यू क्रिएट एंड न्यू डिस्ट्रॉय एंड ओल्ड डिस्ट्रॉय। पुरानी चीज़ जाती है, नई चीज़ आती है। अब ये क्या, इसमें क्या नया शब्द है? ये तो हर किसी को पता है कि नई चीज़ें बनती है और पुरानी चीज़ें खत जाती है। बात है यूनिकनेस की।
बात है खाने पर, फूड पर, जो कभी स्थिर नहीं होता, स्थिर नहीं होता। पर जब बर्तन की बात आई, मेंटेनेंस में वह लंबे समय तक चला, समय तक चला। यहाँ किस चीज़ की बात हो रही है? न्यू क्रिएट एंड न्यू डिस्ट्रॉय में इसेंशियली एक्सपेंडिचर्स, आपके खर्चे। मेंटेनेंस जो रिक्वायर्ड होता है, एक्सपेंडिचर्स जो आप खर्च करते हो, लग्जरीज वगैरह ये सब चीज़ें। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट कर रहा है या कलदार पर जद कर रही है। हाँ, अब समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक्सपेंडिचर की बात करती। थर्ड पॉइंट, एक बर्तन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, डेली मैं खाना बना रहा हूँ, तो डेली मुझे मांजना पड़ रहा है। ये है आपकी लाइफ। एक दिन वह बर्तन घिस कर समाप्त हो जाएगा, नए बर्तन लाना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी, हर बार बर्तन मांजना पड़ रहा है, क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी एंड मजबूरी। मजबूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मजबूरी डायरेक्ट लिख दूंगा फिर हिंदी में मजबूरी, या तो सोच ले 1 सेकंड में, मतलब 10 सेकंड में, वरना पे मैं लिख देता हूँ मजबूरी। मैं गरीब हूँ, मेरी मजबूरी है। आई एम द पुअर बिकॉज माई कंडीशन बढ़िया रहेगा। कंडीशन और ब्रैकेट में मजबूरी, ठीक। कंडीशन, सिचुएशन, ठीक है। तो ये चीज़ है प्रोडक्टिव। हर बार बर्तन मांजना पड़ रहा है, क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिचुएशन एंड कंडीशन। क्या हो रहा है इससे? हमेशा साफ बर्तन में खाना मिल रहा है, मतलब खाना मिल रहा है, मतलब खाना मिल रहा है। क्या समझते हैं इस लाइन से हम? मतलब हमेशा फिट रहेंगे, हमेशा फिट रहने के लिए जिम्मेदारी और श्रम अनिवार्य है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, आखिरी, मैं एक बर्तन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, डेली में खाना बना रहा हूँ, तो डेली मुझे मांजना पड़ रहा है। ये है आपकी लाइफ।
एक दिन बर्तन घिस घिस कर समाप्त हो जाएगा, नया बर्तन लाना पड़ेगा। लास्ट लाइन। न्यू क्रिएट एंड ओल्ड, यूनिकनेस की फूट पर जो कभी स्थिर नहीं था होता, पर जब बर्तन की बात आई मेंटेनेंस वह लंबे समय तक चला। एक्सपेंडिचर, न्यू इन्वेस्टमेंट, न्यू सर्कमस्टेंसेस, न्यू बिल्ड। तो चीज़ें डिस्ट्रॉय भी होती है और चीज़ें बनती भी है। तो डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट में ही यहाँ पे चौथा पॉइंट आएगा, मैनेजमेंट। क्या कहता है मैनेजमेंट? डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट या न्यू इन्वेस्टमेंट या न्यू सर्कमस्टेंस। जब लिमिट पूरी हो जाए तो चेंज करो, पूरी हो जाए तो चेंज करो, एक्युमुलेट करो, डेवलप करो, रेट ऑफ चेंज करो, डिस्ट्रॉय करो। ठीक है, डेवलप करना है, डिस्ट्रॉय करना है, देन आपका विकास होगा पूरा फुली, वो हो गया, आप बेहतर इम्प्रूव करोगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट को कहता है, डिनोटेड। इम्प्रूवमेंट करो, करो, लिमिट बियॉन्ड करो, लिमिट ब्रेक करो, ब्रेक करो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गए 4 पॉइंट जो आपस में इंटरकनेक्टेड थे। कोई खर्चा वगैरह ये सारी चीज़ें लाइफ में, ज़िंदगी में इन चारों चीज़ों पर चलेगी मेनली। कंपोजिट कहानी है, बदलती चली जाएगी सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जब जब पढ़ोगे रिवीजन करते टाइम पे। पांचवा एंड पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या बताता है? फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट बताता है कहाँ स्थिर रहना है, कहाँ चेंजिंग करनी है, कहाँ मैनेज करना है, कहाँ नहीं करना मैनेज। मेनली कैसे? मुझे पता चला, क्या बोलते हैं कि मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, पर क्या मैं हर चीज़ कर रहा हूँ? हर चीज़ कर सकता हूँ, क्या मैं हर चीज़ कर रहा हूँ? नहीं। फिफ्थ पॉइंट कहता है कहाँ मैनेज करना है, कहाँ नहीं करना, कहाँ अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना है, कहाँ नहीं बनाना। इसी कहानी से समझते हैं। मैं एक बर्तन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, डेली मैं खाना बना रहा हूँ, तो डेली मुझे मांजना पड़ रहा है। ये है आपकी लाइफ। एक दिन वह बर्तन घिस घिस कर समाप्त हो जाएगा, नया बर्तन लाना पड़ेगा और न्यू लाइफ बन जाएगी। तो ये मैं डिसाइड करूँगा कि मेरी जो लाइफ है वो मुझे बनानी कैसे है, मुझे उसे मैनेज कैसे करना है। तो जब मैं उसे अपने अनुसार मैनेज करूँगा, डेट मीन मैं हर बार अपने आप को कंसाइडर कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। शब्द मैं भूल गया, इसलिए मैं थोड़ा सा बेहतर नहीं समझा पा रहा, क्लियरेंस नहीं कर पा रहा इसमें। बाकी मेनली इसमें मैंने ये कहा है कहाँ स्थिर होना है, कहाँ परिवर्तन करना है, ये इम्पोर्टेंट रखता है। मान के चलो भूल। फिफ्थ पॉइंट है अपने अनुसार लाइफ चेंज करना। लाइफ को मॉडिफाई करना या मैनेज रखना। कैसे? आप जानोगे कैसे, ये चीज़ समझो। मैंने मास्टरबेट करा, करने के बाद मेरी खुशी अस्थायी रही। मैंने शॉर्ट टर्म रिपोर्ट्स पाए,
रिवॉर्ड्स लिए, मुझे बाद में दुख हुआ। दुख हो रहा है। डू चेंज, बदलो अपने आप को, बदलो अपने आप को, ठहरो मत, ठहरो मत। पॉइंट 2, पॉइंट 1, फिफ्थ पॉइंट 1, पॉइंट 2, मैंने घर का काम करा, कई बात सीखी, मैंने खुद से कंप्यूटर चलाया कुछ देर, कुछ देर, बाकी टाइम खुद से डिस्कस करा। मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी, और ये खुशी स्थिर थी। मैंने अपना दिन यूटिलाइज करा, मुझे अच्छा लगा। इसे एक्युमुलेट करो। टाइम के साथ, विथ टाइम। चेंज योर लाइफ, योर ओन परसेप्शन। जो सही लगे, जो करने के बाद ऐसा लगे कि यही मुझे करना है। कमा रहा हूँ मैं, पर अपनी मर्ज़ी से कमा रहा हूँ मैं, और मुझे बाद में अच्छा लग रहा है कि हाँ मुझे सेटिस्फाइड मिल रहा है, तो उसे करो। बेशक उस टाइम पे शॉर्ट टर्म में मुझे आपका हंसी वो हो, खुशी हो या ना हो। आपने मास्टरबेट करा, आलस करा, ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म में मज़ा आ रहा है, पर वो स्थिर नहीं रहना, तो उस चीज़ को बदल दो, छोड़ दो उस चीज़ को। मैं ट्यूशन पढ़ रहा हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा ट्यूशन पढ़ने का? वो मुझे टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें बार बार मुझे मेरे दिमाग में टेंशन दे रहे। मान लो टेंशन मेरे को मॉडिफाई करेगी, बट जो पढ़ाई में अनसिक्वेंशियल कर लेता अपने आप से, वो एज अ मैं उससे नहीं कर पा रहा। तो बेहतर ये है अपनी टाइम लिमिट बांधो, और देन विल बी चेंज। जैसे मैंने टाइम लिमिट बांध ली, मैं केवल 3 या 4 महीने बेसिक्स ट्यूशन पढ़ूँगा, बेसिक्स सीखूँगा IICS में। देन मैं उसे लीव कर दूँगा हमेशा के लिए, क्योंकि मैं डिग्री के लिए नहीं पढ़ता। डिग्री के लिए नहीं पढ़ता। कितना नुकसान होगा मेरा? 6600 का मात्र, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। 6600 का नुकसान होगा, कोई दिक्कत नहीं। 6600 एक्सपेंड करने के बाद मेरे को ऐसा तो लगेगा कुछ तो सीखा है, बस मिली है। 6600 के बाद मुझे ये है कि मेरे पास पैसा और भी बचेगा मिली, डॉक्यूमेंटरी वाइज। तो ये बेनिफिट रहते हैं। 3 या 4 मंथ्स में स्टडी करूँगा, देन फिर मैं छोड़ दूँगा, लीव कर दूँगा हमेशा के लिए। क्यों? दैट इज़ माई गोल, शॉर्ट टर्म गोल। हमेशा ध्यान रखो,
अगर आपको कोई चीज़ लॉन्ग टर्म नहीं कवर आउट कर पा रहे तो यहीं पे मैं फिफ्थ पॉइंट के अंदर एक थर्ड पॉइंट और लिख देता हूँ। पॉइंट थर्ड, यदि मैं पूरे बर्तन मांजने में आनाकानी कर रहा हूँ या एक्सक्यूज कर रहा हूँ तो शब्द साफ है, उसे डिफरेंट वेज, स्ट्रेटजीज या सेट के फॉर्म में डिस्ट्रॉय करा जाए, डिस्ट्रॉय या कंप्लीट करा जाए। क्या दिखा रहा है ये, क्या बता रहा है मुझे? ये मुझे बता रहा है कि भाई पॉइंट थ्री मुझे क्या दर्शा रहा है? पॉइंट थ्री मुझे दिखा रहा है कोई काम अगर बहुत बड़ा है, बिग टास्क को डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज ऑफ स्मॉल टास्क में इंटरकन्वर्ट करना, अपनी लाइफ को मैनेज करना एज अ स्मॉल टास्क के बेसिस पर। छोटे टास्क कंप्लीट करोगे, बड़े टास्क ऑटोमेटिकली करोगे। ठीक है, कैसे उसी में समझो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दुख देती है तो कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ही करो, बस शॉर्ट टाइम में इन्वेस्ट करो, देन उसका जो मैक्सिमम रिटर्न है वो लॉन्ग टाइम में लो। पॉइंट थ्री में ही इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम अमाउंट लॉन्ग टर्म में ही प्राप्त करो। फॉर बेटर लाइफ, मिनिमम अमाउंट invested in short time। डेली 50 रुपये इन्वेस्ट, 30 रुपये 10 साल बाद के लिए, 20 रुपये डेली कमाई के लिए, 30 इंटू 365 इंटू 100 मतलब 10 ईयर्स। ठीक है, 10 ईयर्स 3650। तो कितना हो गया? 2 जीरो यहाँ क्या गया, 3 पंजा 15, एक गया हासिल 18 और ये 19, एक गया हासिल 9 और ये 10, 1,09,95 इन्वेस्टेड। और ट्रेडिंग कितनी करी? ट्रेडिंग करी 20 रुपये की पर डे की। तो जो कमाया डेली बेसिस, डेली इन्वेस्टमेंट 20 रुपीज़ इन ट्रेड 20 रुपीज़। ठीक है, कंप्लीट है फिनोमिना। ये है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया मनी को, एक्यूमुलेट कर लिया एज अ पॉइंट अपने अनुसार, सेल्फ टेक्निक्स मेड। ठीक है, कंप्लीटेड हो गई ये वीडियो।